रूहानी मामलात तो आगे बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपकी अमली सियासत क्या कहती है कि ये जो 5-6 साल से हम लोगों को पकड़ के जेलों में डालते हैं, एक की बारी दूसरे की बारी आती है, वो पहले को डालता है, किसी को उठा लेते हैं, किसी को गायब कर देते हैं, ये सिलसिला रुकेगा, इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा? सियासी तजज़िया आपका क्या कहता है? जी बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। मेरे ख्याल में हुकूमत तो किसी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखती। वही लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, जहाँ ये जो नवंबर के अंदर इस्लामाबाद में जो कत्ल गारत या कोशिश की गई, तो उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट जिनकी है उसी हद तक वो अपने दायरे को महदूद रखा हुआ है। तो बसीयत वर्कर, क्योंकि हमने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें काटी आपके सामने, मैंने अपनी वाइफ का जनाजा तक कंधा नहीं दिया, हम उस मुश्किल तरीन मराहल से भी गुजरे। लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता कि भी किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को उसकी कारकुन होने की हैसियत से सज़ा दी जाए। लेकिन जो लोग दहशतगर्दी के हवाले से जो रियासत को टारगेट करते हैं, रियासती अदारों को टारगेट करते हैं, तो मलिक साहब इसकी सरीहन ना किसी भी पार्टी के वर्कर को या कारकुन को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि कोर कमांडरों के घरों में घुस के उनके वर्दियों को आग लगाएं, हमारी शोधा की यादाश्तों की आप बेहुरमती करें, इसकी कतई इजाज़त नहीं देनी। ठीक है, आप एहतजाज करें, एहतजाज तमाम सियासी जमातों का राइट भी बनता है और इसकी इजाज़त भी होनी चाहिए। जो पुरअमन एहतजाज हो, माजी में हमें भी बड़े मराइल से गुजरना पड़ा, लेकिन इस तक पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मईशत की स्टेबिलिटी के लिए मिलजुल कर जो पार्लियामान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए, कोई फ्यूचर का लाएअमल सामने लाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ अब बड़ा मजाक हो गया, कोई आवे कोई जावे। अब जो हुकूमत बन गई है इसके साथ मिलकर पाकिस्तान को आप अपनी सियासत को, अगर आपको भी मुआशी हालात का मलिक साहब बखूबी अंदाज़ा है, लेकिन मेरी राय के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के लिए हमें तमाम जो पार्लियामान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक एजेंडा हमें ज़रूर तय करना चाहिए। हमें